Good morning students. Today exercise 6B पेज नंबर 66. ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को. तो बेटा आपको देखिए चेक कैसे करनी है. जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप सेल्फ करेंगे, इसी के बेसिस पे फोर्थ क्वेश्चन मैं कराऊंगा. ठीक है ना. चलिए फर्स्ट में देखते हैं. फर्स्ट में आपको टेबल दी गई, आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 66 पे ये टेबल है ना. जैसे 748 है, अगर 2 से डिविजिबल है टिक, 3 से टिक, 4 से जैसे नहीं है तो रॉन्ग. जो जिससे डिविजिबल होगा टिक लगाना है, अदरवाइज आपको रॉन्ग लगाना है. तो देखिए बेटा, जैसे इसमें फर्स्ट पढ़ने लगे तो फर्स्ट इसमें नंबर 748 ये क्या है. अब आप लोगों को इस नंबर को सब पे चेक करना है. ध्यान रखना है आप लोगों को. सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 2 के लिए, इसलिए चेक करता हूँ मैं 2 के लिए. तो 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है? कोई यूनिट नंबर. यूनिट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर. अगर आपका ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो बताइए ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज आपका क्या है? 8 इज डिविजिबल बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है ना. अब आपको नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर लेना है आपको 3. कौन सा लेना है बेटा? 3 के रूल क्या होता है? 3 के रूल होता है कि जितनी भी डिजिट्स आपकी हैं इस नंबर में सबको प्लस कर दीजिए. 7 + 4 + 8 कितना आ गया आपका? 7 4 11 8 19. It is not डिविजिबल बाय 3. तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 3 का रूल क्या होता है बेटा? ऑल डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो इनका ऑल डिजिट सम कितना है? 19. ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है ना. अब देखिए जैसे इसमें आपको चेक करनी है 4 के लिए. किसके लिए चेक करनी है? 4. तो आपको 4 के लिए करना है लास्ट की 2 डिजिट. लास्ट की 2 डिजिट क्या है आपकी? 48. कितनी है बेटा? 48 4 से डिविजिबल हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो यह नंबर 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है ना. अब जैसे आते हैं हम 5 पे. किस पे आते हैं? 5 पे. यूनिट डिजिट क्या आपकी? 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा. 5 के लिए क्या होता है? लास्ट नंबर यानी कि फर्स्ट यूनिट नंबर आपका क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5. या 5 का डिविजिबल होना चाहिए. ये 5 का डिविजिबल तो नहीं है ना 8, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा. जैसे आता है 6 के रूल क्या होता है? हुज नंबर है डिवाइडेड बाय 2 और 3 दोनों से होना चाहिए. तो यह नंबर देखो 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय डिवाइडेड 2 नंबर. तो यह नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा. 6 के लिए 2 और 3 दोनों का डिविजिबल होना जरूरी है. अगर 2 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी होगा, अगर नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा. याद रखना दोनों का एक साथ डिविजिबल होना जरूरी है 6 में. ठीक है ना. अब आते हैं आपका 8 के लिए आपको लास्ट की 3 नंबर तीनों को डिवाइड करके देखिए. 8 यानी आपको 100 डिजिटल लेना है. 748. तो आपको करके टेबल चलाइए. 8 9 जा 72. कितना है? 2. अब आपका कितना है? 4. कितना है आपका? 4. रिमाइंडर 4 आ गया. तो ये आपको 100 डिजिट्स तक की नंबर अगर आपका डिविजिबल नहीं होगा 8 से, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. क्योंकि इसमें क्या है? ये देखो 2 में तो लास्ट नंबर लेते हैं, 4 में 2 नंबर्स लेते हैं. ठीक है ना. और 8 में 3 नंबर लेते हैं. समझ में आ गया? आपको डिवाइड करके देखना है बस. केवल लास्ट चाहे डिजिट आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो. अब आते हैं 9 पे. 9 का रूल सेम 3 के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे 3 का होता है ऑल डिजिट सम 7 + 4 + 8 = 19. इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 9. तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. समझ में आ गई बात? क्योंकि ये 9 से कटता नहीं है 19, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 और 9 का रूल सेम है. 2 4 8 का रूल सेम होता है. 6 का रूल क्या होता है? 2 3 के ऊपर डिपेंड होता है. और 5 का रूल में लास्ट में डिजिट 5 का डिविजिबल होनी चाहिए. ठीक है ना. अब आता है 10 के लिए. 10 के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है.
लास्ट में डिजिट 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। क्या इसकी लास्ट में डिजिट 0 है? नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं 11। किस पर आते हैं? 11 का हम देखिएगा ध्यान से। 11 के लिए आपको इवन ओड का नंबर ध्यान रखना है। इवन ओड डिजिट लेके चलेंगे। देखो आपके डिजिट है 748, ठीक है ना। आप एक डिजिट छोड़ के एक एक पर सर्किल कर लीजिए। कर लिया ना? एक डिजिट ली, एक छोड़ दी, एक ली, अगर आगे होती एक छोड़ दी तो फिर एक ले लेते, ठीक है ना। इसमें 3 है तो 2 आपके काउंट करेंगे। तो जो सर्किल है उन्हें जोड़ लीजिए। 7 और 8 15 और -4। समझ में आ गई बात? कितना आ गया आपका? 11। ये क्या है? डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर 11 डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात? देखो कैसे, मैं को बताऊं। 748 था, एक नंबर पहले, फिर एक छोड़ गया, फिर एक ले लिया, ऐसे एक छोड़ देते, फिर एक लेते, ऐसे ही। जो आपने एक छोड़ के एक नंबर लेते हैं, आप उन्हें एक तरफ कर लीजिए। जो सेलेक्ट नंबर है उनको अलग जोड़िए, जो आपको छूटे हुए नंबर अलग जोड़िए, फिर उन दोनों का माइनस कर दीजिए। ग्रेटर करने से माइनस करना है लेस वाले को, ठीक है। माइनस करने में आपको 0 आना चाहिए, या आपका 11 से डिविजिबल। तो ये 11 आया है, 11 से कट जाएगा, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना बेटा? एनी डाउट? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़े बड़ी डिजिट लेते हैं। जैसे इसमें एक डिजिट दी गई आप लोगों को 8 7 1 2 4 5 दी गई है ना। 11 नंबर पे है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम किसके लिए चेक करते हैं? 2 के लिए। बताइए लास्ट नंबर क्या है आपका? 5। क्या है? 5। क्या 5 डिविजिबल है 2 से? नहीं है ना, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। पता लग गया? सेकंड किसके लिए चेक करेंगे बेटा? 3 के लिए रूल क्या होता है? ऑल डिजिट सम। तो करिए पहले सम। 8 + 7 + 1 + 2 + 4 + 5 कितना हो गया? 27। कितना है बेटा? 27। ये डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मैंने बताया था ना, ऑल डिजिट सम, जो भी नंबर दिया जाए अगर आपको चेक करना 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप उन सबको जोड़ दीजिए। नंबर क्या जानना है? केवल आपको नंबर को जोड़ना है। जोड़ दिया आपने, कितना है? 27। अब 27 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कटता है यस, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। अब आते हैं 4 के लिए क्या था? लास्ट में 2 डिजिट लीजिए 45। क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर है 5 के लिए क्या है? यूनिट डिजिट। क्या है आपकी? यूनिट डिजिट 5 है ना। 5 से डिविजिबल 5 होनी चाहिए, या आपकी 0 होनी चाहिए। 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलते हैं 6। कौन सा चलना है बेटा? 6 के लिए 2 और 3। 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से है, बट ये नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था ना, 1 से है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं 8। इसमें चलते हैं 8 के लिए। 8 के लिए कितने नंबर लेने हैं लास्ट के? 3 नंबर। 245 100 डिजिट में जाना है, डिवाइड कीजिए। ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, करके देख लीजिए। 245 8 3 24 कितना आ गया? 5। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर आता है आपका? 9। कौन सा आता है बेटा? 9 के लिए कौन सा रूल है? सेम 3 वाला रूल है। तो करिए डिजिट सम कितना आ रहा है आपका? 27, क्योंकि डिजिट सम हमने पहले कर रखा है 3 में। 27 है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस। कितना है? 3। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद कौन सा आता है? 10। क्या यूनिट डिजिट 0 है? नहीं है ना, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गई? नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे 11। कौन से नंबर आते हैं? 11 के लिए बताया था ना, नंबर लीजिए पहला 8 7 1 2 4 5। एक नंबर लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया, एक छोड़ दिया, एक ले लिया, ठीक है ना। अब जो नंबर लिया है उनको जोड़िए। 8 + 1 + 4 कितना आएंगे? 13। अब जो छूटे हैं ले लीजिए। 7 + 2 + 5 कितना है आपका? 14। कितना है? 14। कैपिटल में से स्मॉल माइनस करना है, कितना जाएगा?
14 माइनस 13 कितना आ रहा है आपका 1। तो यह नंबर ना तो 0 आ रहा है 9 नंबर, ये 11 का डिविजिबल आ रहा है, तो यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपको फिर से बता रहा हूं, आपको डिविजिबिलिटी चेक करके सबकी देखनी है, ठीक है ना। डायरेक्ट बुक में निशान नहीं लगाएंगे, अपनी नोटबुक में हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से 2 3 4 5 6 8 9 11 लिखकर आप शो करके दिखाएंगे ये नंबर डिविजिबल है तो क्यों है और नहीं है तो उसका रीजन आप देंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो जाएगा, 4 एक वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना 25 है 6 है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए एक बार, आपको करना सेल्फ लेंगे अपने बुक में रीड कीजिए बेटा, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पे देखिए थर्ड का जैसे ले रहा हूं मैं ए पार्ट 6125, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है ना। तो आप 25 का फैक्टर लीजिए, कितना है 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। यानी कि ये नंबर 5 यानी कि एक बार अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 25 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 5 का डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 है, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए इसमें बी पार्ट, बी का ले रहा हूं मैं 639210, किसके लिए चेक करनी है आपको 6 के लिए। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपको पता है ना ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए चेक करेंगे अब जा 6 3 9 9 और 9 18 या 20 21 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से आपको 6 वाला का चेक करना है, ठीक है। जैसे देखिए आप सी पार्ट में जैसे एक नंबर लेते हैं 2016 किसके लिए चेक करना है 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, क्या होता है 4 मल्टीप्लाई। तो देखिए लास्ट 2 नंबर 16, तो ये 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब करते हैं 3 के लिए 2 और 1 3 और 6 9, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गई बात, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। 4 का ए पार्ट दिया गया है 7 8, यहां पे फिल द ब्लैंक्स आपका 9 6 4, चेक करनी है 9 के लिए। किसके लिए चेक करनी है आपको 9 के लिए, पता है ना 9 के लिए रूल क्या होता है आप लोगों का, और डिविजन करके देखना 7 + 8 + 9 + 6 + 4, कितना आ रहा है आपका ये 7 और 8 15 और 9 24 6 कितना आ रहा है 34, कितना आ रहा है 34। अब 34 में जस्ट 0 से स्टार्ट करना है, ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि आपको वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 से चेक करना है ना, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ऑल डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने ये तो जोड़ दिया है, एक नंबर की कमी है, वो नंबर मुझे पता करना है कौन सा आएगा। तो देखो अगर मैं इसमें 0 लूं तो कितना आएगा 34, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसमें लूंगा 1 कितना आएगा 35, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब लूंगा मैं 34 + 2 36, ये 9 से डिविजिबल हो गया ना, हो गया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा, कौन सा आएगा 2। तो फिर में कौन सा नंबर आएगा बेटा यहाँ पे आपका 2 आएगा, पता लग गया। आपको पता है 9 का डिविजिबल क्या कहता है कि वह नंबर आपको लेना है जो नंबर आपका इसको सब डिवाइड करता हो। तो मैंने इन सबको जोड़ दिया, जो नंबर छूटा हुआ है, अब जोड़ के मेरा 34 है,
34 में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके आपको 9 तक जाना है। 0 लिया 34 आ रहा है, 9 से नहीं कटता। 1 लिया 35 आ रहा है, 9 से नहीं कटता है। 2 लिया 36, ये 9 से कट गया, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। कौन सा आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना? देखिए जैसे इसमें है बी पार्ट 7 5 फिल इन द ब्लैंक्स, किसके लिए चेक करना है? 4। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए ना। अगर मैं लूं 50, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 0 लिया है। अगर मैं लूं 51, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं लूं 52, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो बेटा यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। पता लग गया? आपको चेक करके देखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट आपको रख कर देखनी है। जैसे देखिए सी पार्ट 2 फिल इन द ब्लैंक्स 3 4 5, सेम रूल है 9 वाला। तो आप चेक करिए सबसे पहले ओल्ड एडिशन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना रहा है? 2 3 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है ना? अब देखिए 14 में ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे आपका? किससे? ये 3 से चेक करेंगे ना, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले 0 लूंगा 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना। फिर लेंगे प्लस 1, कितना है? 15, ये 3 से डिविजिबल हो गया। अगर मैं 1 लूं 15 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो बच्चों आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6B अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।